बड़ी खबर दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र से। हायाघाट प्रखंड के गुदरी बाजार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि 14 कट्ठा जमीन गायब हो गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला दरभंगा के हायाघाट थाना क्षेत्र के हायाघाट बाजार का है। हायाघाट गुदरी बाजार का है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं शाहनवाज अहमद कैफे। उन्होंने एक आवेदन दिया अपने लेटर पर, और उसी लेटर के आलोक में अंचलाधिकारी, प्रभारी अंचलाधिकारी अंकुर राय ने तुरंत ही अपने कर्मचारियों को भेजा और आज यहां पर मापी किया जा रहा है। अंचलाधिकारी अंकुर राय ने कहा कि जो भी यहां पर विधि सम्मत होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं, चाहे जो भी यहां पर कार्रवाई करने की बात हो या नापी करने की बात हो, या फिर जो डीएम राजीव रोशन है उनका जो निर्देश आएगा वो हम करेंगे। साथ ही आपको बता दें, शाहनवाज अहमद कैफे का कहना है कि 55 डिसमिल जमीन में सिर्फ 5 डिसमिल जमीन मिल रहा है, 50 डिसमिल जमीन गायब बताया जा रहा है। अभी के अंचलाधिकारी ने कहा है कि यहाँ 5 डिसमिल जमीन है। 2013 के अंचलाधिकारी जो उस समय में प्रमोद गुप्ता की सूचना के अधिकार पर 55 डिसमिल जमीन बताया गया था। उस समय में रणधीर झा हैं, पौराम निवासी भाजपा के नेता हैं, उन्होंने भारी हंगामा भी किया था और उसके लिए उनको वहां पर जो उनका जमीन था वो दिया गया था। आपको बता दें कि वहां पर जो 55 डिसमिल जमीन था वहां पर बोली लगता था और रणधीर झा वहां के हुआ करते थे। साथ ही आपको बता दें कि रणधीर झा जो है वो यहाँ पर जो है खासकर उनको जो मिला करता था, और रणधीर झा का पैसा भी फंस गया है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब देखने की बात है कि अंचलाधिकारी जो है प्रभारी अंकुर राय का जो बयान है वो अभी आना बाकी है, और साथ ही आपको बता दें कि डीएम राजीव रोशन का भी बयान अभी आना बाकी है। अब देखने की बात है कि आगे क्या निकलता है। मापी चल रहा है। हमने शाहनवाज अहमद कैफे और रणधीर झा और जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे बात किया है। जानते हैं, विशेष कवरेज देखिए, शेयर जरूर करिएगा। अभी हायाघाट गुदरी बाजार का नापी चल रहा है और आप ही के लेटर पर बताया जा रहा है कि नापी हो रहा है। क्या मामला, क्या क्यों नापी कराने का जरूरत पड़ गया 2023 में? बहुत बड़ा जमीनी घपला है। सरकारी जमीन को सरकारी पदाधिकारियों ने किसके मिली भगत से 55 डिसमिल गुदरी हायाघाट बाजार 2013 में निवर्तमान अंचलाधिकारी की रिपोर्ट सूचना के अधिकार पर प्रमोद गुप्ता ने मांगा कि गुदरी का कुल रकबा कितना है। जवाब है कि 55 डिसमिल है। उसी जमाने में रणधीर कुमार झा, पौराम के निवासी हमारे मित्र हैं, उनको गुदरी का बाजाब्ते डाक मिलता था। 55 मतलब ये उनका पैसा जमा है। आज जब हमको लोगों ने खबर किया कि सीईओ साहब ने एक मैसेज दिया है बाजार के व्यापारियों को कि आप खाली करिए, रोड की नापी होगी, तो हम आए गांव। हम आए 20 नवंबर को। तो हमको ये देखने को लगा कि गरीब छोटा छोटा व्यापारी सब है, जो चूड़ी बेचता है, जो सब्जी बेचता है, जो फल बेचता है, उन लोगों को अंचलाधिकारी ने नोटिस कर दिया कि खाली करो, रोड नापना है। दूसरी तरफ वहीं पर एक निर्माण हो रहा था। तो हमने अंचलाधिकारी से फोन पे पूछा कि भाई, आप एक तरफ तो गरीब दुकानदारों को मना करते हैं कि हम नापी कराएंगे वाले हैं, दूसरी तरफ यहाँ निर्माण हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो रैयती जमीन है। उन्होंने हमको व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी किया, मेरे पास है। हम 29 नवंबर को दरभंगा के जिला पदाधिकारी से मिले और एडीएम साहब से भी मिले। हमने अपने आवेदन पर अनुरोध किया कि जो 55 डिसमिल हायाघाट बाजार गुदरी की जमीन है उसकी मापी हो जाए, क्योंकि मुझको यह संदेह नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस हायाघाट के इस 55 डिसमिल जमीन में बड़े बड़े लोगों ने, हम किसी जात विशेष की चर्चा नहीं कर रहे, वो लोग जिन्होंने व्यवस्था से सरकार को प्रभावित कर लिया और अपने नाम पर्चा कटवा लिया। हमको जानकारी जहां तक है उसी सीईओ साहब, हायाघाट के सीईओ की 55 डिसमिल जमीन, वर्तमान सीईओ ने अभी कहा है आज जब 11/21/9/12/23 के पत्रांक से मुझको सूचना मिली अंचलाधिकारी की कि 22 तारीख को नापी है और आपको भी रहना है, तो मैं आज मौजूद हूं। और उनके जो अमीन आए, सरकारी अमीन मिस्टर अवधेश, उन्होंने कहा कि हमको 5 डिसमिल नापना है। अब पत्रकार महोदय, आपके इस चैनल के माध्यम से हम बिहार सरकार के जो मंत्री हैं माननीय आलोक मेहता जी, सरकार के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, और तेजस्वी जी से हम ये कहना चाहते हैं कि 55 5 में बदल गया। 50 डिसमिल जमीन कहाँ गई? थोड़ी भी नैतिकता इस सरकार में बची है तो वो 50 डिसमिल जमीन को खोजे और
जिन्होंने भी उस पर कब्जा किया है। शर्मा जी, आपने कहा कि विशेष व्यवस्था के तहत ये लोग जमीन को ले लिए अपने कब्जे में, तो विशेष व्यवस्था क्या मतलब पैसा दे करके ले लिए या पैसा आप देकर? बताइए कि मेरे पास अगर 14 कट्ठा जमीन है, मान लीजिए 14 कट्ठा मेरे पास जमीन है, ठीक है, और हमारे पास 14 कट्ठा जमीन है और हमारे बेटा को कोई कह रहा हो कि अब आपके पास 4 कट्ठा बचा है, तो 10 कट्ठा कहां गया? 55 डिसमिल जमीन, 55 डिसमिल जमीन उसी सीओ की रिपोर्ट है। और अभी के सीओ के बारे में, जो अभी वर्तमान जो अमीन है, उन्होंने कहा कि हमको वर्तमान सीओ साहब ने कहा कि 5 डिसमिल जमीन की मापी करिए गुदरी की। तो मेरा आपके माध्यम से तमाम बड़े पदाधिकारियों से जिला के सरकार से अनुरोध है कि कृपया 55 डिसमिल जमीन को खोज कर सरकारी राजस्व में जो लूट हुआ है उसकी जांच हो, और जो गरीब, जो हायाघाट गुदरी में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जिनके लिए 21 मकान बना है, उस मकान को उसको आवंटित करें। बताया जा रहा है कि एक एक लोगों के नाम 3-3 दुकान है, एक एक लोगों ने 3-3 दुकान को हड़प रखा, क्या ये सही बात है? वहाँ ये तो एक बाज़ाब्ते कमेटी बना के जांच होना चाहिए। जो लोग मिट्टी तेल बेचता था, तलहा नया टोला का रहने वाला, मछली बेचने वाली हमारी इनामात की महिलाएं, मटन बनाने वाला, सब्जी बेचने, चूड़ी बेचने, इन्हीं लोग का ना वो जमीन है, इन्हीं लोगों ने गुदरी में अपना बिजनेस किया। तो इन लोगों ने, वो उन लोगों के पास पर्चा भी है, जो उस वक्त कटता था वो रसीद वगैरह, जो ठेका लेता था, जिसको गुदरी मिल जाती थी डाक पर, तो डाक वाला उसको पर्ची देता था। तो उस पर्ची के आधार पर जो 21 मकान बना है, उस गरीबों को उसका आवंटन कर दिया जाए। और सरकार बड़ी ईमानदार है, नीतीश जी, तेजस्वी जी, आलोक मेहता जी, तो आप कृपया 55 डिसमिल जमीन खोज के, और अगर आप अपनी जमीन नहीं खोज रहे हैं, तो मेरा आरोप नहीं, ये साबित होता है कि आपके पदाधिकारियों ने मिली भगत से मोटी रकम लेकर बड़े बड़े उद्योग, जो व्यापारी हैं इस बाजार में, इलाके में बड़े पैसे वाले जो लोग हैं, उनके हाथ आपका प्रशासन हायाघाट का बिका हुआ है। आज नापी के बाद अगर निष्कर्ष नहीं निकलता तो क्या करेंगे? निश्चित रूप से जन आंदोलन, और जन आंदोलन ही नहीं मात्र, ये नहीं कोई समझे कि हम बैनर लगा लेंगे, झंडा लगा लेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। हम इस लड़ाई को कोर्ट के दरवाजे पर भी जाएंगे, हाई कोर्ट जाना होगा वहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा वहां जाएंगे। 50 डिसमिल का मतलब भाई साहब बड़ा खेल है। कितना हुआ? 50 डिसमिल 15 कट्ठा हो गए, 14 कट्ठा, 14 कट्ठा, लगभग 14 कट्ठा, लगभग 14 कट्ठा। अब बोलते हैं अंचलाधिकारी कि 5 डिसमिल बचा है, तो 5 डिसमिल मतलब 4 कट्ठा। क्या लग रहा है कि पूर्व में जो अंचलाधिकारी होंगे उन्हीं के समय ये हुआ होगा? फिर अभी तो जांच का विषय है। एडीएम साहब बड़े इंटरेस्टेड है, हमारे मित्र भी हैं, अच्छे लोग हैं। थैंक यू। एडीएम साहब के बारे में ये है कि वो चाहेंगे तो जांच हो जाएगी, डीएम साहब इस पर संज्ञान ले, ताकि हायाघाट की जनता को ये पता कि रणधीर झा आप ही का नाम है? जी। रणधीर जी, जो हायाघाट गुदरी बाजार का जमीन है, बताया जा रहा है कि आपको वहाँ पर दिया जा रहा था, क्या करते थे उस जमीन का? आप क्या मामला क्या है वहाँ का? देखिए, वहाँ का मामला ये है कि मैंने 2014 ईस्वी में, उस समय में सीओ साहब थे धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, एसी साहब के ऑफिस से मैंने उस गुदरी का बंदोबस्ती करवाया। जब वहाँ से बंदोबस्ती करवा के आया तो यहाँ हमने देखा कि 55 डिसमिल गुदरी में कोई जगह नहीं है। मैं सीओ साहब से बात किया, सीओ साहब हमारे बात को अनसुना किए, तो हमने जाके डीएम साहब से बात किए। तब डीएम साहब इनको आदेश किए कि इनको हैंड ओवर किया जाए। लेकिन आज उस बात का लगभग 10 बरस बीत चुका है, मुझे उन्होंने हैंड ओवर नहीं किया। अभी 2-4 दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी ने जब इस गुदरी बाज़ार के मैटर को लेकर आवेदन दिया कि इस गुदरी बाज़ार कहाँ है, इसकी नापी किया जाए या अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवाया जाए, तो मुझे आज बड़ी आश्चर्य लगा कि सीओ साहब जब नापी करने के लिए भेजे हैं तो हमने उन लोगों से पूछा कि आप कितनी ज़मीन को नापी करने आए हैं, तो उन्होंने बताया कि 5 डिसमिल, जबकि मैंने जो डाक लिया था, बंदोबस्ती करवाया था, वो 55 डिसमिल था और आज वो 5 डिसमिल हो गया। ठीक है, 5 डिसमिल हो गया, तो ये 50 डिसमिल गया कहाँ? मैं वर्तमान सीओ साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि वो 50 डिसमिल का अगर किसी को आपने बंदोबस्ती कर दिया या कुछ कर दिया तो उसका आप कागज़ दिखाइएगा, किस आधार पे किया। वो कहते हैं कि रैयती ज़मीन है। रैयती ज़मीन है तो आखिर वो रैयती ज़मीन आया कहाँ से, किसने आपको वो बेचा, उसका तो कागज़ होना चाहिए कि आपकी तरफ से सिर्फ उनको कागज़ बनाया गया है। तो जितने भी, मैं तो ये मेरा ये मानना है कि अगर इस पूरे मामले पर से पर्दाफाश हो तो बहुत सारे पिछले उस समय से लेके अब तक के सीओ और सीआई, ये दोनों सीओ, सीआई, एसी, डीएम, डीसीएलआर, ये सब के सब इसमें फंसे पड़े हैं और सब के ऊपर में कार्रवाई होना सुनिश्चित होगा। अभी रणधीर जी, अगर हायाघाट गुदरी बाजार की ज़मीन की बात करें तो रेट क्या चल रहा होगा अभी? वहाँ पर तो अभी रेट का कोई अथी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो अब कोई ज़मीन खाली छोड़ा नहीं। अगर रेट की बात, जैसे रेलवे भी है, मेन मार्केट है,
तो कितना रुपए कट्ठा चल रहा है? अगर एक अनुमानित अगर बात करें 50 लाख 1 करोड़ या हाँ, वही 50-60 लाख रुपए कट्ठा से कम नहीं होगा, ऊपर ही होगा, ऊपर कम ही नहीं है। होगा जी। तो टोटल 55 डिसमिल जमीन का टोटल कितना कट्ठा कितना हो गया? लगभग 14 14-15 कट्ठा जी, लगभग 14 14 कट्ठा जमीन की अगर बात करें तो अगर 80 लाख ही अगर पकड़े जी। तो कितना करोड़ का ये घोटाला, मतलब कितना करोड़ का ये बात आ रहा है सामने? ये तो समझ लीजिए ना, तो 10-15 करोड़ के लगभग आने वाला होगा ये। लगभग 20 से 25 करोड़ का ही घोटाला है ये जी। तो आप लोग घोटाला मान रहे हैं। हाँ। तो आपको आस लगा रहे हैं कि ये जो सरकार है इससे पूरा ज़मीन वापस आ जाएगा या फिर क्या? वही तो दिक्कत है कि अभी के सरकार में कोई भी पदाधिकारी सुनते नहीं हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं। 55 को 5 बता रहे हैं, 55 में से 50 कहाँ गया, किसके द्वारा गया, ये वो नहीं बताना चाहते हैं। आज भी जो नापी करवाए हैं अंचलाधिकारी, उन्होंने नैका खतियान से करवाए हैं, जबकि अभी तक नैका खतियान को कहीं भी मंजूरी नहीं मिली है। क्या नाम है आप? मेरा नाम रणधीर झा। अंचलाधिकारी अंकुर राय महोदय के द्वारा यहाँ पे आदेश दिया गया है कि यहाँ पे जो वर्तमान में है जांच नापी हो और उसके बाद यहाँ पे कितना चिन्हित करके ये रिपोर्ट देने के लिए हम लोग को अंचल कार्यालय में बोला गया, जिसके दौरान अभी नापी चल रहा है। क्या मामला क्या है, उसमें क्या दिया गया, आपको क्या पता चला है? कि मामला यही है कि जो पूर्व में 2012 इन लोगों का कहना है कि 2012 में सूचना के आधार पर एक रिपोर्ट मांगी गई थी। इसमें इन लोगों का कहना है कि पुराना खेसरा के हिसाब से 48 डिसमिल के आसपास गुदरी बाजार और हाल सर्वे के अनुसार जो अलग अलग, एक हम यहाँ के राजस्व कर्मचारी होने के नाते जो देख पा रहा हूँ, वो एक 8537 खेसरा है जो हाट के नाम से, जो 5 डिसमिल, बाकी अनाबाद बिहार सरकार के नाम से। तो वो अभी जांच चल रही है और पूरा नापी होने के उपरांत इसके जो भी होगा उसके बाद हम अंचलाधिकारी महोदय अंकुर राय को अपना मतलब मामला है कि जो गुदरी बाजार का जो एक्चुअल ज़मीन होना चाहिए वो पूर्ण नहीं रहा है। उन लोगों का यही कहना है कि जो मतलब पुराना जो खेसरा के हिसाब से जो गुदरी था, उनके बाद ये रियायती बना लिया गया। तो क्यों रियायती बना गया, उस उद्देश्य उन लोगों ने आगे जिला समर्था महोदय को दिया गया लेटर, जिसके उपरांत हम लोग को जो आदेश मिला है अंचल कार्यालय से, तो उसके हिसाब से अभी जांच चल रही है। फिलहाल नापी के उपरांत ही इस पे आगे जो रिपोर्ट दिया गया। तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था आपके पास है या नहीं? सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो थाना से भी लोग आए हुए हैं और अंचल गार्ड जो वगैरह है वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज कुमार गुप्ता होगा। कौन कौन है आपके साथ यहाँ पे? मेरे साथ में यहाँ पे 3 अंचल अमीन है साथ में और थाना के गार्ड वगैरह है। कहाँ पर ये नापी हो रहा है? ये नापी हायाघाट बाजार में स्थित गुदरी है। गुदरी जो पूर्व में थी अभी भी चल रही है यहाँ पे। कितना कट्ठा जमीन का ये मामला बता रहा है? मामला अभी जो पुराने के हिसाब से इन लोग का जो दिया गया है, जो 5-6 खेसरा है, उसके हिसाब से 48 डिसमिल बोला जा रहा है। और हम लोग अभी नापी कर रहे हैं, जिसमें जो भी खेसरा चिन्हित किए हैं और वो चिन्हित करके उस पर अभी नापी का कार्य चल रही है। थैंक यू। हाट के गुदरी बाजार में जो नापी हो रही है, किस उद्देश्य से नापी कर रहे हैं, क्या मामला है, फिर से नापी करने का जरूरत पड़ गया? यहाँ जो मामला है, एक सामाजिक नेता है मोहम्मद शाहनवाज कैफी, उनके द्वारा जिला समर्था महोदय को एक आवेदन दिया गया। इस आवेदन में उनका कहना यह है कि जो पहले गुदरी बाजार था, वो गुदरी बाजार वर्तमान में कितना रकबा बचा हुआ है, कितना उसका ज़मीन और कहाँ पे है, वो चिन्हित करके मतलब आवेदन दिया गया था, जिस पे अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा हम यहाँ पे वर्तमान में राजस्व कर्मचारी पद पे हैं। और हायाघाट का गुदरी बाजार है, वहाँ पे नापी चल रहा है अभी। तो ये जो दुकान है, कपड़े का दुकान है, चाहे और कोई भी दुकान हो, तो आपका कितने साल पुराना दुकान है यहाँ पे? यहाँ पर 2000 से 2000 से मतलब 23 साल हो गया पूरा? 13 साल हो गया पूरा? कितना साल हो गया बताइए? 13 साल हो गया। तो खरीदे थे किससे, या भाड़े पे हैं या क्या है? नहीं, आप खरीदे हैं। खरीदे थे आप? आपके पिताजी खरीदे? इसमें था, हाँ, पिताजी खरीदे हैं। अच्छा अच्छा। तो आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? मोहम्मद मुर्तजा सेठ। मुर्तजा सेठ। तो उस समय में खरीदे थे आप लोग? वहाँ पर यहाँ पर क्या माहौल था उस समय का? जब उस टाइम में एक टोटल माहौल ये था कि खपरे पूछ मकान था। पूछ मकान था। हाँ। तो उस समय में आप लोगों ने खरीदा था? उस टाइम में हम खरीदे। आप जो जिससे ज़मीन खरीदे थे वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? वो भी बिलासपुर के थे। बिलासपुर के रहने वाले थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था बउआ मियाँ। बउआ मियाँ नाम था उनका। अच्छा, जो मुखिया जी, मतलब यहाँ के पूर्व मुखिया थे, वो उन्हीं से खरीदे थे। तो उनका यहाँ पे कितना ज़मीन होगा फिर भी? उनका टोटल यहाँ पे ज़मीन हो गया 10 धूर ज़मीन। 10 धूर था, उसी में आप लोगों का भी है। और ये गली छोड़ के? नहीं, गली लेके। तो गली भी उन्होंने दिया है ऐसा? हाँ। अच्छा, तो इससे पहले भी कोई नापी हुआ था क्या, जिसमें आप लोगों को डिस्टर्ब किया गया होगा या बोला गया होगा? नापी तो बहुत जमाने से हो रहा है, कम से कम सुन, अभी वो पुराने आदमी थे, बोल रहे हैं कि 40-42 साल पहले से नापी हो रहा है, कोई सुराग नहीं है। तो अभी जो नापी हो रहा है, इसमें मतलब क्या आप लोगों को भी दिया गया है कि आप लोगों का ज़मीन है या फिर ऐसा कुछ? नहीं, हम लोगों को इसमें ये नहीं है। जो वो नापी गुदरी का हो रहा है, जो गुदरी का हम लोग भी सुनते, उतना तो हमको जानकारी नहीं है कि 17 कट्ठा समझा। 55 डिसमिल। तो
इसमें क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? मोहम्मद फिरोज। फिरोज।